पितृविष राजयोग। वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, सूर्य और चंद्र आपस में संबंध बनाते हैं तो इस संबंध का उस व्यक्ति के जीवन पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम इस वीडियो के टाइटल के ऊपर ही बात करते हैं। टाइटल है पितृविष राजयोग, क्योंकि इस टाइटल में ही इस पूरे संबंध का सार छुपा हुआ है। यहां पर दो योग बनते हैं, पहला शनि और सूर्य का, दूसरा बनता है शनि और चंद्र का। ये दोनों योग अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन दोनों योगों के लिए ज्योतिष में बहुत कुछ कहा गया है। शनि और चंद्र के संबंध को ज्योतिष में विषयोग कहा गया है और शनि और सूर्य के संबंध को पितृदोष बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। तो यहां पर पितृदोष भी बन गया और विषयोग भी बन गया। अब बात आती है कि ठीक है, पितृविष राजयोग। अब यहां पर राजयोग शब्द कहां से आ गया? क्योंकि अभी किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बना है, विष दोष बना है, तो भाई उसका जीवन तो राजयोग भोग नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं भाई आपकी कुंडली में विष दोष बन गया तो आपके जीवन में हैप्पीनेस तो होगी नहीं, आपकी कुंडली में पितृदोष बन गया तो आपके जीवन में राजयोग तो हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। इन दोषों की शांति कराइएगा। इन दोषों की अगर आप शांति नहीं कराते तो आपका जीवन तो वैसे ही नरक तुल्य है। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे मित्र अक्सर जिनकी कुंडली में ये संबंध बनते हैं वो अक्सर यही रोना लेकर आते हैं कि भाई मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, उसने बताया आपकी कुंडली में विष दोष है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी शांति अगर नहीं होगी तो आपका तो जीवन खराब ही है। मतलब एक योग अगर किसी की कुंडली में बन गया शनि और सूर्य का या शनि चंद्र का तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, अगर दोनों बन गए तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना? तो आज हम दोनों के ऊपर बात करते हैं और यहां पर एक और योग बनेगा। अगर युति से संबंध बन रहा है, शनि सूर्य और चंद्र युति में बैठे हैं तो अमावस्या योग भी बनेगा। तो यहां पर तीन तीन दुर्योग बन गए। और अब एक प्रश्न आपका आ सकता है कि भाई ठीक है, तीन तीन दुर्योग बन रहे हैं, पितृ दोष बन रहा है, विष योग बन रहा है, अमावस्या योग बन रहा है, तो आपने इस टाइटल में आगे राजयोग क्यों ऐड किया है? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और इसी का आंसर देने के लिए इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस शनि सूर्य, शनि चंद्र और चंद्र सूर्य युति पर देखी हैं, उनके मन में यह क्वेश्चन नहीं होगा कि मैंने इसको राजयोग क्यों कहा है। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में शनि और चंद्र के संबंध को अर्धनारीश्वर चंद्रमौल योग कहा है, शनि और सूर्य के संबंध को राजयोग कहा है और चंद्र और सूर्य के संबंध को सामयोग कहा है। क्यों कहा है, कैसे कहा है, ये बहुत डिटेल में मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जान सकते हैं। यहां पर शॉर्ट में बताता हूं। शनि और चंद्र ज्योतिष में अर्धनारीश्वर योग इसलिए कहा गया है क्योंकि शनि को ज्योतिष में भगवान शिव का कारक माना गया है और चंद्र को माता पार्वती का कारक माना गया है। और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर योग की कथा आपने सुनी ही होगी। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और चंद्र का समावेश होता है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की भगवान शिव में कई बार बहुत ज्यादा आस्था होती है और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की ऐसे लोगों के ऊपर विशेष कृपा होती है। उसके बाद आता है शनि और सूर्य। शनि आपके प्रोफेशन का कारक है और सूर्य है राजा। सूर्य को ज्योतिष में राजकारक ग्रह माना गया है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध बनेगा तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक थंब रूल आप नोट कर लीजिएगा, जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध नहीं बनता तब तक ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर इसको राजयोग की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आता है सूर्य और चंद्र। इसको सामयोग कहा गया है क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा है माता का कारक। जब माता और पिता मिलते हैं तभी तो संतान का जन्म होता है ना। अब माता पिता अगर अपने किसी रूम में बैठे हैं, किसी एक जगह पर बैठे हैं, तो आप उसको क्या एक दुर्योग मानेंगे या एक सुयोग मानेंगे? ये आप खुद से विचार कर लीजिएगा। बाकी डिटेल में तो मैंने वीडियोस में बताई है। तो यहां पर इन तीन योगों के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं
दूसरे पहलू से देखिएगा। ज्योतिष में मुझे नहीं पता आपसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, आप किसी भी सेलिब्रिटी का चार्ट उठा के देख लीजिएगा, उस व्यक्ति की कुंडली में आपको शनि चंद्र शनि सूर्य के योग मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने जैसे आपको बताया अर्धनारीश्वर योग है शनि और चंद्र का। आप सलमान खान की कुंडली उठाकर देखिएगा, शीला दीक्षित जी की कुंडली उठाकर देखिएगा, इंदिरा गांधी की कुंडली आप उठाकर देखिएगा, स्वामी विवेकानंद की कुंडली आप उठाकर देखिएगा, मार्क जुगरबर्ग की कुंडली आप उठाकर देखिएगा। उनमें सभी में आपको शनि और चंद्र का युति संबंध या दृष्टि संबंध मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि शनि और चंद्र युति डिप्रेशन देती है, व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की परेशानी देती है, सुख नहीं देती, तो उस प्रोस्पेक्टस से अगर सोचे, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बहुत सशक्त प्रधानमंत्री रही, शीला दीक्षित 3 बार या 4 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी ये योग है, 2 बार दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, मार्क जुगरबर्ग आप सभी जानते हैं बिना किसी सत्ता में होते हुए इस समय हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर उनका कब्जा है। और आज के समय में सोशल मीडिया जिसके हाथ में है, सारी गवर्नमेंट उसके हाथ में है। तो इन लोगों के पास ना पैसे की कमी है, ना नेम फेम की कमी है, तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये योग खराब है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये योग डिप्रेशन देता है। अब डिप्रेशन वाला आदमी इतना ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। जिस आदमी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा वो मार्क जुगरबर्ग, शीला दीक्षित, केजरीवाल, इंदिरा गांधी जी के लेवल पर तो नहीं पहुंच सकता। मैं इतना कहता हूं कि यह योग व्यक्ति को गंभीर बनाता है, गंभीरता के साथ सोचने की शक्ति देता है, और एक गंभीर व्यक्ति ही किसी विषय को अच्छे से समझकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो गंभीर होना मैं समझता हूं अच्छी बात है। कई बार ये योग व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार बना देता है, और अकेलापन इसलिए नहीं कि उसको सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों का क्या होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होने की वजह से जिस काम पे फोकस कर रखा उन्होंने, उसी पर फोकस उन लोगों का होता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार बना देता है। मगर अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं तो अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा ना। तो आई डोंट थिंक कि शनि और चंद्र का योग अगर आपको थोड़ा सा अकेलापन दे रहा है, आपको थोड़ी सी गंभीरता अगर विचारों में दे रहा है, तो ये अपने आप में एक बैड इफेक्ट है। यहां पर फिलहाल मैं भाव राशि नहीं ले रहा हूं, भाव और राशि के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो या शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तब वहां पर बैड इफेक्ट हो सकते हैं, और उसको भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि किस कारण से शनि और चंद्र किसी व्यक्ति की कुंडली में बैड इफेक्ट देता है। अब किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में तो शनि और चंद्र का योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका एक और कारण है, क्योंकि चंद्र प्रजा का कारक है, पब्लिक का कारक है। जब तक किसी पॉलिटिशियन को पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक कोई पॉलिटिशियन सक्सेस तो अचीव कर नहीं सकता ना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अच्छा खासा रुतबा रखते हैं, स्टिल उनके पास एक पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, वो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा नेम फेम अचीव करते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टस से भी देखा जाए तो शनि चंद्र का योग अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देता है। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग गंभीर होते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी कुंडली में भी आपको शनि और चंद्र आपस में कहीं ना कहीं संबंध बनाते हुए मिलेंगे। आपको अच्छे साइंटिस्ट की कुंडली में शनि और चंद्र का योग मिलेगा, आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में शनि और चंद्र का योग मिलेगा, क्योंकि शनि मैंने आपको बताया भगवान शिव का कारक है, चंद्र है आपके मन का कारक, और ज्योतिष के जो आदि गुरु माने गए हैं वो भगवान शिव माने गए हैं। जब तक आपके मन के ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, जब तक आपके विचारों में भगवान शिव का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अभी बहुत सारे लोग शायद ये भी कहें, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कुछ ने कहा था कि भाई आपने डॉक्टर भी बना दिया, इंजीनियर भी बना दिया, एस्ट्रोलॉजर भी बना दिया, पॉलिटिशियन भी बना दिया एक योग से। तो एक्चुअली है क्या ये योग, क्या बनाता है? तो भाई साहब वो आता है भाव और राशि के हिसाब से। यहां पर मैं इस योग के जनरल इफेक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अलग अलग लगन की कुंडली में अलग अलग प्लेसमेंट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, कौन सा व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, कौन सा व्यक्ति पॉलिटिशियन बनेगा और कौन सा व्यक्ति साइंटिस्ट बनेगा। अब सेम आप सूर्य और शनि के लिए देख लीजिएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि जब तक शनि के ऊपर सूर्य का इफेक्ट नहीं होगा, पहले तो तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर आपको हायर अथॉरिटी चाहिए
किसी भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे आप एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे आप पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, अभी चंद्र के प्रभाव से आपको, मान लीजिएगा शनि के ऊपर केवल चंद्र का प्रभाव है और चंद्र के प्रभाव से आपको पब्लिक का सपोर्ट तो मिल गया, किंतु केवल पब्लिक के सपोर्ट से काम नहीं चलता, हायर अथॉरिटीज का भी आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। तो जब सूर्य यानी राजा का प्रभाव आपके कर्मों के ऊपर आता है तो डेफिनेटली राजा और पब्लिक दोनों मिलकर आपको किस हाइट पर ले जा सकते हैं आप खुद से समझ सकते हैं। अभी सपोज कीजिएगा कोई एक आम इंसान जा रहा है, उसके साथ पब्लिक का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, किंतु गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में नहीं है, कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो पब्लिक का सपोर्ट भी कई बार रखा रह जाता है। और किसी पर्सन के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है मगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं है तो भी रखा रह जाता है। अब अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट तो है और उधर से मोदी जी की कृपा उसके ऊपर बरस गई, अमित शाह जी का हाथ उसके ऊपर आ गया, तो आप सोचिएगा उस व्यक्ति का स्टेटस क्या होगा। पब्लिक सपोर्ट भी मिल गया, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल गया, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ ही जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ, पब्लिक सपोर्ट मिला, पहले पब्लिक सपोर्ट मिला शनि और चंद्र के कारण, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा स्टेट से और गवर्नमेंट में वो आ गए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ही आपको इलेक्शन लड़वाता है। अगर सूर्य का प्रभाव नहीं है तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ाएगा, सूर्य का प्रभाव नहीं है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं देगा। और जब तक आपकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध नहीं होगा तब तक आप अपने पैटर्नल बिजनेस वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने पिता का बिजनेस फॉलो करते हैं, तो उसका भी रीजन शनि और सूर्य ही होता है, क्योंकि सूर्य आपका पिता का कारक है और शनि हो गया आपका प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन में आपके पिता का, जो आपकी फैमिली का बिजनेस वगैरह है, उसका इफेक्ट आ जाता है। अभी बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो पिता पुत्र की नहीं बनती। अभी देखो एक सीधी सी कहावत है, 4 बर्तन एक साथ होंगे तो आवाज तो करेंगे, खड़केंगे तो है ही। अब पिता और पुत्र एक साथ किसी प्रोफेशन में बैठेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं अभी न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन के साथ बैठेगी तो न्यू जनरेशन अपनी न्यू थॉट्स लाएगी, ओल्ड जनरेशन अपनी ओल्ड थॉट्स के साथ चलेगी, तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट होता है। तो मैं नहीं समझता वो एक बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद सूर्य और चंद्र के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिता और माता एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, संतान उत्पत्ति तभी होगी। आप देखेंगे जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, जितना भी आपको आर्टिस्ट मिलेगा, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र एक दूसरे के आसपास ही होंगे, चाहे वो सप्तम दृष्टि से बने, चाहे वो त्रिकोण दृष्टि से बने, चाहे वो युति से बने, क्योंकि चंद्र ही कला का कारक है और सूर्य आपकी आत्मा का कारक। कला हमेशा आत्मा का गुण ही होता है। और उसके बाद शनि आपके प्रोफेशन का कारक। प्रोफेशन पर आपकी आत्मा और आपके कला का प्रभाव हो गया तो आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। फिर वही बात आती है कि कितना सक्सेसफुल होगा या किस एक्यूरेटली प्रोफेशन में जाएगा, ये पूरा बर्थ चार्ट सामने हो, किस भाव में प्लेसमेंट है, किन राशियों में प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से आता है। वो अलग किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहां पर जनरल इफेक्ट्स मैंने इस योग के शेयर किए। अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जैसे कई बार कहते हैं, बहुत सारे मैंने खुद से पढ़ा है बहुत सारी किताबों में कि ये खराबी है। अब आप देखिएगा, किसी भी लग्न को उठा लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि सूर्य और चंद्र आपस में संबंध बनाते हैं तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। नारी ज्योतिष को छोड़िएगा, पराशरी ज्योतिष भी कहती है कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग होता है। अब आप देखिएगा, मेष लगन आप उठा लीजिएगा, शनि आपके 10वें भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, चंद्र आपके 4th भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, और सूर्य 5वें भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बना रहे हैं तो ये अपने आप में राजयोग होगा ही होगा। कोई सा भी लगन उठा लीजिएगा, मान लीजिएगा आपने वृषभ लगन ही ले लिया, अब वृषभ लगन में आप खुद से काउंट कर लीजिएगा, मुझे काउंट करना पड़ेगा। बाकी किसी भी लगन को उठा लीजिएगा, हर लगन में इन तीनों में से कोई ना कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होगा और आपस में संबंध बनाएगा। और ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये केवल युति पर ही खत्म नहीं होती। मैंने आपको बताया पहले भी, नाड़ी ज्योतिष में हम सप्तम दृष्टि और त्रिकोण भी लेते हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष सप्तम दृष्टि तो नाड़ी में और पराशरी में दोनों ही मानते हैं,
नाड़ी में त्रिकोण संबंध भी लिए जाते हैं। हाँ, यहां पर हम शनि की तीसरी दृष्टि नहीं लेंगे क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में शनि की तीसरी दृष्टि मान्य नहीं है। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वहीं से आप लेकर चलिएगा। अब बात करते हैं किसी जातक के फैमिली पर या जातक के ऊपर इस योग के और क्या जनरल इफेक्ट्स आते हैं। अब आप इस योग से किसी व्यक्ति के पिता के बारे में जान सकते हैं। अब आपको अगर पिता के बारे में जाना है तो आप सूर्य को लगन बना लीजिएगा। आप देखिएगा सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ले सकते हैं क्योंकि चंद्र का इफेक्ट है। तो जिस समय इस जातक का जन्म हुआ होगा उसके आसपास कहीं ना कहीं पिता को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूवमेंट करना पड़ा होगा, प्लेस चेंज करना होगा क्योंकि चंद्र का प्रभाव है। और सूर्य के ऊपर दो फीमेल प्लैनेट्स का प्रभाव है, शनि का और चंद्र का। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की फैमिली में, पिता की फैमिली में फीमेल्स ज्यादा होंगी क्योंकि दो फीमेल प्लैनेट हैं। अगर यहां पर राहु केतु का एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट आ जाता है या शनि और चंद्र पीड़ित हो जाते हैं, केतु का स्पेशली अगर एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट आ जाता है, तब कह सकते हैं कि फीमेल्स नहीं होंगी, तब कह सकते हैं। और उस कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की फैमिली में संतान जन्म में परेशानी होगी। अभी बहुत सारे लोग कई बार शायद इसलिए भी सूर्य और चंद्र के योग को खराब मानते हैं क्योंकि अभी सूर्य और चंद्र युति में बैठे हैं, संबंध बना रहे हैं और वहां पर अगर कोई पाप इफेक्ट आता है तो दोनों एक साथ पीड़ित हो जाएंगे, तो वहां पर वंश वृद्धि कई बार रुक जाती है। इस प्रोस्पेक्टस से अगर देखें तो कहा जा सकता है कि हाँ, ये युति अगर एक साथ बैठेगी और इस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, दोनों प्लैनेट्स एक साथ पीड़ित हो गए तो नुकसान दे सकती है। किंतु केवल इस युति को ही कह देना या इस संबंध को ही कह देना कि ये खराब इफेक्ट देगा, ये अपने आप में बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हम केवल दो ग्रहों को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये खराब है, क्योंकि ये दो ग्रह मिलकर बहुत कुछ दे रहे हैं। बात आती है तीसरे ग्रह की या तीसरे भाव की आती है, तीसरी राशि की आती है कि किसी तीसरे ग्रह ने मिलकर इनको खराब कर दिया। अगर जातक की माता की अगर बारे में बात की जाए तो ऐसे जातक की माता आपको वर्किंग लेडी मिलेगी और कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज वीक हो सकती है क्योंकि शनि का इफेक्ट है, सूर्य का इफेक्ट है। तो ऐसे में देखा गया कि घर की फैमिली कंडीशंस में कई बार वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनकी हेल्थ वगैरह के ऊपर इफेक्ट आता है और संतान प्राप्ति के टाइम पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ एसिडिटी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा समस्या ऐसी जातक की माता के साथ मिल सकती है। और आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति का पिता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टच में होगा, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं किसी तरह की एड ले रहा होगा या फिर अपने पैटर्नल प्रोफेशन को ही ज्वाइन कर रहा होगा, ये देखेंगे आप। अब उसके बाद आती है, क्योंकि शनि भी इस योग में है, तो जातक के बड़े भाई के बारे में, ताऊ वगैरह के बारे में आप जान सकते हैं। अब सूर्य का प्रभाव शनि के ऊपर आ गया तो आप कह सकते हैं कि इस जातक का कोई बड़ा भाई होगा तो उसका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, ताऊ वगैरह होंगे तो उनका स्टेटस अपने आप में बहुत अच्छा होगा। जातक के प्रोफेशन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन देता है, प्रोफेशन में मूवमेंट दे सकता है। अभी इतना हो सकता है कि हाँ, आपको प्रोफेशन में कम से कम लाइफ के 30 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा दे। मैंने देखा है कि इस योग वाले जातक 30 से 35 साल के इस तक काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। पता चल रहा है कि एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ, इधर से उधर भागे फिर रहे हैं, इतना हो सकता है लेट सक्सेस मिले। किंतु ये योग है तो प्रोफेशन में आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। इन लोगों के लिए कंसल्टेंसी रिलेटेड प्रोफेशन भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर ऐसा जातक जिसकी कुंडली में योग है, अगर वो पॉलिटिक्स में यंग एज में ना भी जाए तो आप देखेंगे उसकी एज जब 60 साल के आसपास आती है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह से पॉलिटिक्स या किसी ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह से जुड़ ही जाता है जहां पर उसको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलती है। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसको किस तरह के हेल्थ इफेक्ट्स देता है। देखिएगा, जब ये योग बनता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान प्राप्ति में परेशानी दे सकता है, स्पेशली मेल चाइल्ड होने में। फीमेल चाइल्ड होने में कई बार देखा गया कोई परेशानी नहीं होती, मेल चाइल्ड होने में प्रॉब्लम दे सकता है अगर सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ यहां पर पीड़ित हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे पर्सन को आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक को अपनी आई साइट का ध्यान रखना चाहिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे जातक को अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर ध्यान इसलिए क्योंकि ऐसे जातक कफ प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत जल्दी कई बार देखा गया है कि उनको ठंड वगैरह लग जाती है या फिर
एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज होते ही उनको लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और कई बार क्योंकि ये लोग बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं तो माइल्ड डिप्रेशन की वजह से अननेसेसरी उनको कोई प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह करके आप उन सारी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, फिजिकल वर्क करके उन सारी चीज़ों से आप रिकवर कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे जातकों को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए गर्म पदार्थों का सेवन करें, गर्म चीज़ों का सेवन करें और अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह का ध्यान रखें। बाकी साइटिका वगैरह या फिर नर्वस सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है। कई बार थोड़ा स्किन प्रॉब्लम भी देखा गया है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर चंद्र अगर बैड इफेक्ट्स में आ जाए तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो ये योग आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा योग देगा। बाकी बहुत कुछ एक योग के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, अभी भाव राशि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। तो फिर किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।